ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर देखेंगे और इसमें देखेंगे कि किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है, क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। और एक या दो वीडियो और लगेगा तो ये जो हाउ डू थिंक वर्क वाला टॉपिक है सीटेट में जो दिया है ये पूरा आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 3 वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, अभी 2 या 3 वीडियो और लगेगा, शायद ये सेकेंड लास्ट वीडियो हो और इसके बाद खत्म हो जाएगा। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए सो दैट आपकी तैयारी बराबर चलती रहे। जो भी वीडियोस आए आपको नोटिफिकेशन उसके मिलती रहनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर फ्रेंड्स, तो देखो स्फेरिकल मिरर का नाम देखो क्या लिखा है, स्फेरिकल मिरर। मतलब क्यों ऐसा नाम दिया है? क्योंकि ये स्फीयर से बनाया जाता है। अब स्फीयर से देखो मिरर कैसे बनाया जाता है। तो सपोज मेरे पास जो है, मान लो एक ग्लास का, एक कांच का स्फीयर है, तो ये कांच का स्फीयर मान लो ऐसे ही, ठीक है, पूरा गोल बन गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सपोज ये जो कांच का स्फीयर है, इसमें से मैं इतना पोर्शन में कट कर लेता हूं। मतलब कि इतना पोर्शन मैंने कट कर लिया, इसको अच्छे से पॉलिश किया। पॉलिश करने के बाद अगर मैं ऐसे इस पर जो है सिल्वर पॉलिश कर देता हूं, तो सिल्वर पॉलिश करने के बाद जो है ये हमारा देखो इस तरफ मैंने पॉलिश कर दिया और इस तरफ जो है कांच को कांच ही रखा। तो ऐसे केस में ये क्या बन जाएगा? कॉनकेव स्फेरिकल मिरर बनेगा। क्या बनेगा? कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये स्फेयर ऐसे था तो इसका कहीं सेंटर रहा होगा। तो ये सेंटर मान लो, क्योंकि सेंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसलिए सेंटर हम लोग यहां पे रखते हैं। और इसको मैं फिर से रफ कर देता हूं। ओके, तो इसे हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब यहां पर इस कर्वेचर का जो सेंटर पार्ट होगा, मान लो यहां पर है वो, इसको हम लोग कहेंगे पोल। सेंटर को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दो, ये हमारा पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को अगर आप मिला दोगे तो इसको, इससे हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसको मैं मिला देता हूं ऐसे। ये हमारा ये जो लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को पार कर रहा है, जो पोल को जो है ज्वाइन कर रहा है, इसको हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस जो है ऐसे जाता है, ठीक है, और वापस बाउंस बैक कर जाता है 180 डिग्री पर। क्योंकि इस साइड जो हमने पॉलिश किया हुआ है तो लाइट रे इस तरफ नहीं जा पाएगा, क्योंकि सिल्वर पॉलिश जो होता है वो ओपेक सब्सटेंस, सिल्वर जो होता है वो ओपेक सब्सटेंस में आता है। चांदी होता है ना, चांदी से देखो पार नहीं हो सकता लाइट। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको सिल्वर पॉलिश करते हैं, तो सारे रेज क्या होते हैं, वापस आ जाते हैं। ठीक है, 0 डिग्री पर जाते हैं और 180 पर जो है बाउंस बैक करते हैं या फिर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं आप। अब देखिए यहां पर, तो ये तो हो गया हमारा जो स्फेरिकल मिरर ऐसे बनता है। स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव मिरर ऐसे बनता है। अब मैं दूसरा आपको कॉन्वेक्स बताता हूं। मान लो मैंने वही स्फेयर लिया, फिर से ये स्फीयर लिया। अब मैंने ये पार्ट कट कर लिया, ये पार्ट मैंने कट कर लिया और अब मैंने इसको क्या काम किया, इधर पॉलिश कर दिया। ये जो लाइन बना रहा हूं ना, ये पॉलिश एक्चुअली, तो इस तरफ पॉलिश कर दिया। तो अब इधर से लाइट रे नहीं आ सकती है, इधर से लाइट रे आएगी। ठीक है, तो ऐसे केस में इसका कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। और लाइट रे जो भी आएंगे यहां पर जो है इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या बना, कॉन्वेक्स मिरर बना। क्यों? क्योंकि ये बल्गिंग आउट वाला सरफेस अब मैंने पॉलिश नहीं किया है, ये अंदर वाला सरफेस पॉलिश किया, तो ये कॉन्वेक्स मिरर बन गया। और इसके पहले जो बनाया था वो कॉनकेव मिरर। तो इस तरह से हमारा स्फेरिकल मिरर बनता है। अब इसके बाद 1 बाय 1 इसके हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इमेज किस तरह से फॉर्म होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये मेरा मान लो कॉनकेव मिरर मैंने बना दिया। ये इसका हो गया पोल और ये मान लो इसका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैंने ज्वाइन करके एक लाइन बनाई, ये मेरा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट रे ऐसे गई और ऐसे वापस आ गई। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस का एक प्रॉपर्टी होता है, खासियत होता है। हालांकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी अगर कोई लाइट पास होगा तो वो भी 180 डिग्री पर बाउंस बैक रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में एक बहुत खास पॉइंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं फोकस।
अब फोकस क्या होता है? तो फोकस ये होता है कि जब भी कोई लाइट रे इंफिनिटी से, कहां से, इन्फिनिटी से लाइट रे आएगा, मिरर से टकराएगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास होगा? फोकस से। क्योंकि लाइट रे जब इन्फिनिटी से आता है तो वो फोकस, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से ही पास होता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। और यहां पर जो है, ये जो दूरी होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक, इसको हम लोग कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर, याद रखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट है, इनका कोई यूनिट नहीं होता, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। इसका यूनिट होगा, लेंथ वाला यूनिट होगा, जैसा क्वेश्चन दिया रहेगा, हालांकि मीटर जो है ऐसा यूनिट है इसका, ठीक है। अब ये फोकस और ये पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग फोकल लेंथ कहेंगे। क्या कहेंगे फ्रेंड्स? फोकल लेंथ। ये भी क्या है? दूरी है, डिस्टेंस है, तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा फोकल लेंथ हो गया, ठीक है। और फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन होता है, ये एग्जैक्ट आधा होता है। जो फोकल लेंथ होता है आपका, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, याद रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता है, ठीक है। तो अब देखो, ध्यान से देखना यहाँ पर, तो ये देखो जो फोकल लेंथ है वो हमेशा स्मॉल एफ से लिखा जाता है, और ये जो फोकस है वो कैपिटल एफ से लिखा जाता है। तो ये हमारा हो गया कुछ जो है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट कॉनकेव मिरर। अब इसमें हम लोग देखते हैं इमेज किस तरह से फॉर्म होता है। तो अब हम ये वाला टॉपिक करेंगे, इमेज फॉर्मेशन। तो मान लो मेरे पास कोई एक कॉनकेव मिरर है, ये लाइन बनाया तो अब ये बन गया कॉनकेव मिरर। मान लो यहां पर इसका जो है पोल है, और यहां पर इसका जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दोनों को ज्वाइन कर दो, और दोनों के बीचों बीच हमारा फोकस होगा। ये जो दूरी होगी, पहले पूरा लाइन ज्वाइन कर दो, तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो दूरी होगी यहां से लेकर यहां तक, ये जो होगा ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। और ये जो दूरी होगी यहां से लेकर यहां तक, ये होगा फोकल लेंथ। अब कोई भी लाइट रे अगर इन्फिनिटी से आता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से, तो इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेज की एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी होती है कि जब भी लाइट रे इनफाइनाइट डिस्टेंस से ट्रेवल करके आती है तो वो सारे लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। इन्फिनिटी से आने वाले सारे लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। और जब ये पैरेलल रेज, हालांकि लाइट रेज को काउंट करना पॉसिबल नहीं है, देयर आर इनफाइनाइट लाइट रेज, लेकिन हमें इमेज बनाने के लिए दो लाइट रेज बहुत ही होते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर दो ही बना रहा हूं, और आपको टेक्स्ट बुक में, सारे बुक्स में आपको एक या दो ही लाइट रेज मिलते हैं, दो तो मिनिमम चाहिए, ठीक है। तो ऐसे केस में जब ये यहां से टकराएंगे तो इधर तो जा नहीं सकते, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये मिरर है, तो ये फोकस से पास होंगे। ये कहां से पास होंगे? फोकस से। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बहुत दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसका जो इमेज बनेगा फोकस पर बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। आप देखते होंगे सूर्य ग्रहण के टाइम पर, चंद्र ग्रहण के टाइम पर कहा जाता है सूरज को मत देखो, लेकिन उसकी प्रतिबिंब को थाली में पानी में रख के देखा जाता है। तो उस थाली के पानी में आप सूरज को देख सकते हो, या फिर किसी तालाब के साफ सुथरे पानी में भी सूरज को देख सकते हो। आप देख सकते हो सूरज का इमेज जो है बहुत छोटा बनता है, जबकि सूरज कितना बड़ा है? बहुत विशाल है, ठीक है। 13 लाख पृथ्वी उसके अंदर आ सकता है, इतना बड़ा सूरज है हमारा, ठीक है। तो इतना बड़ा सूरज है, तो लेकिन उसका इमेज इतना छोटा सा बनता है। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस से आने वाले लाइट रेज जो क्या होते हैं, वो जो है इमेज को यहाँ पर फोकस करते हैं। अगर कॉनकेव मिरर है तो ठीक है, तो छोटा ही बनेगा, ठीक है। और दूसरा चीज क्या है कि ये जो है रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा। कैसा बनेगा? रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा, और हाईली डिमिनिश्ड होगा, बहुत छोटा होगा। सो जो जस्ट एक कॉनकेव मिरर में आप सूरज का इमेज बनाओ तो सूरज का इमेज बहुत छोटा बनता है, जबकि सूरज बहुत बड़ा है। तो ऐसे में इन्फिनिटी, क्योंकि सूरज को हम लोग इन्फिनिटी पे भी मान सकते हैं, इन्फिनिटी पे ही मानना है क्योंकि बहुत दूर है हमसे, तो ऐसे में हम लोग इसको इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा है कि अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के आसपास रखता हूं, तो इसलिए मैं रे डायग्राम नहीं बना रहा हूं यहां पर,
मैं आपको इमेज फॉर्मेशन बता देता हूँ और एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको अभी के अभी याद हो जाएगा कि किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है आप इजिली कर ले जाओगे। तो मैं ये रे डायग्राम नहीं बना रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें जो है बहुत जाके वो तो आपको पता होगा, टेक्स्ट बुक वगैरह मिल जाएगा। चाहिए तो मैं इसका जो है रे डायग्राम का जो है स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। और फिलहाल हम लोग जो है बात करते हैं। तो अगर जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो हमारा इमेज जो है यहाँ फोकस पर बनेगा और बहुत छोटा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड होगा और क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा। ठीक है। अब अगर मान लो मैं, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर मैं यहाँ पर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखता हूं तो मेरा इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। ऐसा क्वेश्चन आता है कि इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर इफ ऑब्जेक्ट इज केप्ड बियॉन्ड सी, सी के पहले रखा हुआ, इन्फिनिटी पे नहीं, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर हो गया। ठीक है। अगर सी के जो है बियॉन्ड रखा है, सी के पहले रखा है थोड़ा, तो आपका इमेज कैसा बनेगा, कहां बनेगा, तो हमेशा जब सी के पहले होगा तो यहां पर आपका जो इमेज बनेगा वो इसके और इसके बीच बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बनेगा। मान लो यहां पर बनता है, लेकिन ये छोटा बनेगा, ये रियल और इन्वर्टेड होगा और क्या होगा, छोटा बनेगा। आपको इसका जो टेबल मिल जाएगा, एनसीईआरटी में दिया, बहुत सारी बुक में दिया, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं जिससे अभी के अभी आपको याद हो जाएगा। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं। अब अगर ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा और यहां पर किया तो और ये ऐसे बनेगा। ठीक है। और जैसे मैं ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखता हूं तो मेरा इमेज एग्जैक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। ये भी रियल और इन्वर्टेड होगा, लेकिन इसका साइज और ऑब्जेक्ट का साइज, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारा इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइज के बनेंगे, लेकिन हमारा जो इमेज होगा वो रियल होगा, इन्वर्टेड। रियल मतलब स्क्रीन पर ले सकते हैं हम, तो इन्वर्टेड होगा और सेम साइज का बनेगा। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहां पर रखता हूं तो मेरा इमेज जो है इधर बनेगा और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा इमेज बनेगा। अगर मैं यहां पर ऑब्जेक्ट को रखता हूं तो मेरा इमेज यहां पर बनेगा, बड़ा होते जाएगा। ऐसे यहां पर रखा और इमेज और बड़ा होते गया। ऐसे करते करते मैं यहां पर आया तो कोई ऑब्जेक्ट का साइज सेम है, लेकिन इमेज का साइज क्या हो रहा है फ्रेंड्स, बढ़ते जा रहा है। ठीक है। और जैसे मैं फोकस पे रखूंगा मेरा इमेज जो है बहुत बड़ा बनेगा, हाईली एनलार्ज बनेगा और इन्फिनिटी पे बनेगा। तो याद रखना, जब लाइट रेज इन्फिनिटी से आ रहे थे तो इमेज फोकस पे बन रहा था, बहुत छोटा बन रहा था, लेकिन जब मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया तो इमेज जो है इन्फिनिटी बना, बहुत बड़ा बना, रियल और इन्वर्टेड बना। तो इन सारे केसेस में हमारा जो इमेज बनता है वो रियल और इन्वर्टेड बनता है। अगर बियॉन्ड सी जब तक है, बियॉन्ड सी, इसके पहले जब तक आपने ऑब्जेक्ट को रखा है, इसके पहले, सी के पहले, तो इमेज जो है छोटा बनता है। लेकिन जैसे ही सी पे रखा आपने तो इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों सेम साइज के हो गए। अब जो है आप ऑब्जेक्ट को ऐसे बढ़ाते गए, ठीक है, तो मेरा इमेज क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। और फोकस पर क्या हुआ, हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ा बन गया। अब बात आता है कि अगर मैं फोकस और पोल के बीच में रखता हूं, मान लो मैंने यहां पे रख दिया ऑब्जेक्ट को, तो मेरा इमेज कहां बनेगा, मिरर के अंदर बनेगा, एनलार्ज होगा, इरेक्ट होगा। और ये क्या होगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। मिरर के अंदर कौन सा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज। तो एक ही ऐसा केस है जिसमें वर्चुअल इमेज बनता है, जब आप ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हो। तो मेरा इमेज कहां बनेगा, मिरर के अंदर, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और एनलार्ज होगा, बड़ा होगा। ठीक है। तो इस तरह का इमेज फॉर्मेशन हमें याद रखना। अब याद कैसे रखना, देखो मैं एक बार फिर से ये डायग्राम बनाता हूं। देखो ये मेरा फोकस हो गया, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। मेरा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, तो इंफिनिटी पर होगा तो इमेज कहां बनेगा, फोकस पर, बहुत छोटा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। तो फिर मैं बियॉन्ड सी आया तो मेरा जो है, अब देखो मेरा ऑब्जेक्ट इधर से इधर शिफ्ट हुआ तो मेरा इमेज यहां पर जो बना था अब ये इधर शिफ्ट होगा, और मैं इधर लेके गया, इधर शिफ्ट हुआ। मतलब कहने का मतलब है कि आप ऐसे ऐसे इस तरफ जाते जाओ और आपका इमेज इस तरफ भागेगा। मतलब आपके और इमेज के बीच में ऐसा रिलेशन चल रहा है। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, मेरा हाथी वाला ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो ये ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे ला रहा हूं तो इमेज ऐसे ला रहा है, ऐसे ऐसे। ये पॉइंट आया सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, जहां पर ऑब्जेक्ट जहां रखा होता है इमेज भी वहीं बनता है। ये देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। ठीक है। अब इसके बाद जो क्या होगा, आप इधर गए
तो इमेज इधर, लेकिन अब इस साइड बड़ा होते जाएगा इमेज, ऑब्जेक्ट इमेज, ये बड़ा होते जा रहा है, बड़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर बस दोनों सेम हो गए, ऑब्जेक्ट और इमेज। अब इस तरफ क्या होगा, ये बड़ा होते जाएगा, ये वाला इमेज बड़ा होता जाएगा, ऑब्जेक्ट उतना ही साइज का रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें याद रखना है। तो जैसे जैसे आप इधर भागोगे इमेज इधर भागेगा, और यहाँ पर जो है जैसे आप फोकस पर ऑब्जेक्ट रख दोगे इमेज जो है इन्फिनिटी पर बहुत बड़ा बनेगा। और सिर्फ एक केस, फोकस और पोल के बीच में जब आप ऑब्जेक्ट को रखोगे, ऐसे केस में आपका इमेज जो रियल नहीं होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और इनलार्ज होगा। तो ये सब कुछ हो गया किसके बारे में, कॉनकेव मिरर के बारे में। ठीक है, इसका मैं जो है मैं आपको जो है टेबल याद करने की जरूरत नहीं, बस ऐसे याद रखो, ऑब्जेक्ट ऐसे भाग रहा है तो इमेज ऐसे भाग रहा है, लेकिन इमेज रियल और इन्वर्टेड हर केस में बन रहा है। सिर्फ एक ऐसा केस है जहां पर ऐसा नहीं हो रहा, राइट। तो ये हमारा हो गया स्फेरिकल मिरर। तो आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। फ्रेंड हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर देख लेते हैं, सॉरी कॉन्वेक्स, सॉरी कॉनकेव हो गया, कॉन्वेक्स वाला देखेंगे। तो सपोज मेरे पास ये एक जो है कॉन्वेक्स मिरर है, और ये मेरा जो है प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर फोकस। और इसमें सिर्फ दो ही केस है। ठीक है, अगर इमेज अगर इन्फिनिटी पर है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ, सॉरी अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर है तो इमेज हमारा कहाँ बनेगा, फोकस बनेगा, बहुत छोटा होगा। और इसमें दोनों केस में वर्चुअल इमेज बनता है, रियल बनता ही नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसा होता है, वर्चुअल होता है, ठीक है, और इरेक्ट होता है और हाईली डिमिनिश्ड होता है अगर इन्फिनिटी पर है। और इन्फिनिटी के अलावा कहीं पर भी अगर मान लो यहां पर रख दिया आपने, तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपका जो इमेज होगा वो वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट होगा, लेकिन बहुत छोटा होगा। इसमें दो ही केस है, दोनों ही केस में वर्चुअल इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज। तो इसमें सिर्फ इतना ही है। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं साइन कन्वेंशन पे। साइन कन्वेंशन पर भी क्वेश्चन आता है। तो फ्रेंड्स साइन कन्वेंशन बहुत इजी है। इसमें जो हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना, वही फॉलो करते हैं। इसको मैं आपको पूरा समझा देता हूं कि ऐसे मान लो कि ये दो लाइन आप ड्रॉ करो, ठीक है, यहां पर हमारा पोल ले लो, जो लेंस का पोल लिया था, सॉरी मिरर का जो पोल लिया था ना, वो पोल ले लो यहां पर। और पोल के राइट साइड जितना भी होगा, एक्स और वाई एक्सिस आपने पढ़ा होगा, एक्स एक्सिस ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये सारा जो है क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये भी वाई एक्सिस पर पूरा जो भी होंगे सब पॉजिटिव होंगे, और ये वाला क्या होगा, नेगेटिव, और इधर वाला क्या होगा, नेगेटिव। तो अब देखो ये हमारा मिरर हो गया। तो ऑब्जेक्ट हमेशा जो है मिरर के लेफ्ट साइड रखा जाता है। तो ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा हमेशा। और इमेज अगर पोल के राइट साइड बन रहा है तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। और ये जो है हमारा पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये अगर आप साइन कन्वेंशन याद रखेंगे तो यही सब कुछ है। अगर आप जो है एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हो तो पॉजिटिव होगा, और एक्स एक्सिस के नीचे कोई डिस्टेंस मेजर करते हो तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब इसका जो है बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। जस्ट इमेजिन करो कि मेरे पास कॉनकेव मिरर है, ये रहा मेरा कॉनकेव मिरर, और ये रहा मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा मेरा पोल। तो इसको एक लाइन ऐसे इमेजिन करो, ड्रॉ नहीं करना तो इमेजिन करो। तो ऐसे केस में सारे लाइट रेज यहां पर आएंगे और ऐसे पास होंगे एक पॉइंट से जिसको हम लोग कहेंगे फोकस, और यहां से लेकर यहां पोल का जो डिस्टेंस होगा फोकल लेंथ होगा। तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली फोकल लेंथ यहां पर क्या होगा, पोल के लेफ्ट साइड है ना, तो नेगेटिव होगा। तो इसीलिए कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसको याद रखना। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, और बोथ और नन ऑफ द अबव। तो ऐसे केस में हमें आंसर क्या लिखना होता है, नेगेटिव। फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा पोल के इस तरफ रखा जाता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट का हाइट, हाइट मतलब ये वाई एक्सिस है ना, तो ये तो पॉजिटिव है, तो ऑब्जेक्ट हाइट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में हमें ये साइन कन्वेंशन याद रखना है। दूसरा, अगर मान लो यही मैं कॉन्वेक्स लेंस बनाता, कॉन्वेक्स मिरर बनाता हूं,
कॉन्वेक्स जो मिरर होता है उसका फोकस इस तरफ होता है, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो देखो ये हमारा पोल, तो पोल के राइट साइड आ गया हमारा जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर या फोकस या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, पॉजिटिव। और ये भी क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका ये डिस्टेंस होगा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, और ये आपका जो है फोकल लेंथ होगा, यहां से लेकर यहां तक फोकल लेंथ। तो ये दोनों पोल के राइट साइड हैं, तो ऐसे में ये इनका जो है साइन कन्वेंशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कॉनकेव मिरर में ये दोनों क्या होंगे, नेगेटिव। अगर यहाँ पर कॉनकेव मिरर नेगेटिव होगा, क्या, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों नेगेटिव होंगे। ये हमें याद रखना, एग्जाम में इस पर भी क्वेश्चन आता है। और फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगला वीडियो जल्दी आएगा, वो लेंस पर आएगा और डिस्पर्सन वगैरह छोटे से टॉपिक है, एक या दो वीडियो में हमारा पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।